करते हैं हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और सबके दिलों में राज करने वाले वीरभद्र सिंह की, जिनको आज अंतिम विदाई दी जाएगी। रामपुर में वीरभद्र सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पिता को मुखाग्नि देने से पहले विक्रमादित्य सिंह राजगद्दी संभालेंगे। शुक्रवार को वीरभद्र सिंह की पार्थिव देह के अंतिम दर्शनों के लिए शिमला में कांग्रेस के मुख्यालय में जन सैलाब उमड़ पड़ा। कार्यकर्ताओं ने नम आंखों से वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी राजीव भवन पहुंचकर वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। शुक्रवार को ही वीरभद्र सिंह को उनका पार्थिव शरीर रामपुर लाया गया और यहां भी हजारों की तादाद में उनके अंतिम दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। तो आज दोपहर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो सीधा रुख करते हैं शिमला का। रणबीर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो रणबीर, कल की जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है, वो वाकई में तस्वीरें देखने वाली थी। लेकिन आज की क्या जो पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, क्योंकि पहले राजगद्दी संभालने की बात आ रही है विक्रमादित्य की, तो सारा दिन कैसे ये प्रोग्राम रहेगा? जी हाँ, देखिए अमृत, इस वक्त हम रामपुर में हैं। जो वीरभद्र सिंह का महल है, जिसे पद्म पैलेस के नाम से जाना जाता है, इसके बाहर देखिए किस तरह की तस्वीरें निकलकर आ रही हैं। हालांकि जो आम लोगों के लिए जो दर्शनों के लिए जो समय रखा गया है वो 8 बजे के बाद का है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। अभी लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो यहाँ से जो जानकारी निकल कर आई है कि आज क्या रहेगा, 11 बजे तक का समय रखा गया है अंतिम दर्शनों के लिए। उसके बाद जो है राज्याभिषेक होगा। हालांकि जो यहाँ पर लोगों ने जानकारी दी है कि ये उस तरह का राज्याभिषेक नहीं है कि राजतंत्र चलता है, लोकशाही है, देश में राजतंत्र ख़त्म हो गया है। और ये जो है एक सिंबॉलिक होगा, सांकेतिक होगा, एक औपचारिकता भर ये होगा कि राजगद्दी जो है खाली नहीं रहती, ये सिर्फ परिवार तक सीमित होगा। इसका कोई स्टैट्यूटरी यानी वैधानिक कोई इसका महत्व नहीं है। पारिवारिक का बेहद निजी ये जो है कार्यक्रम होगा और जैसी परंपरा है राज परिवार की, उसके तहत उसका निर्वहन होगा। जो ये देखिए, ये जो राजगद्दी है वो यहाँ से ले जाया जा रहा है, जिस पर जो है विक्रमादित्य सिंह विराजमान होंगे। जो पूरी प्रक्रिया है पहले से तय, उसके तहत ही जो है राजगद्दी पर उन्हें बिठाया जाएगा। करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त बताया गया है। ये प्रक्रिया पूरी होगी। जब राज्याभिषेक होगा उसके बाद जो है कुछ समय के लिए लोगों की अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव देह को रखा जाएगा। जो राजमहल है उसका जो आंगन है वहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद जो है शव यात्रा होगी। जो यहाँ पर शमशान घाट है, जोगनी बाग, वहाँ पर जो है अंतिम संस्कार होगा। देखिए, इसके बारे में और बात करेंगे। सीधी तस्वीरें पहले यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि ये वीरभद्र सिंह की पार्थिव देह है। जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अंतिम दर्शन वो यहाँ पर कर सकते हैं कि ये अंतिम दर्शन। इसके बाद वीरभद्र सिंह हमें नजर नहीं आएंगे और यहाँ पर किस तरह से हैं श्रद्धांजलि देने दर्शनों के लिए। और ज़रा स्थिति देखिए कि कितना ये महबूब नेता था, कितनी बड़ी शख्सियत थी। इसकी वानगी हमने देखी है जब से ये बीमार हुए थे, उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर जो है दुआओं का दौर शुरू हुआ। लोगों ने मन्नतें मांगी, यज्ञ भी हुए, लेकिन जो नियति को मंजूर था वो हुआ, वो होना भी था। इस बारे में वीरभद्र सिंह जी बहुत बार कहते रहे हैं कि ये जीवन और मरण अपने हाथ में नहीं है। खैर, आगे बढ़ेंगे। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लोग जो हैं दर्शनों के लिए आए हैं। स्थानीय महिलाएं हैं, आंखों में आंसू हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं।
बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर अपने प्रिय नेता को जो है देखने आ रहे हैं अंतिम दर्शनों के लिए। और ये भी आपको जानकारी दें, अंतिम संस्कार में जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर होंगे, शामिल होंगे। ये जानकारी मिली है कि अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनके साथ जो है 2 कैबिनेट मंत्री भी होंगे। और जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, वो भी यहाँ पर आएंगे। एआईसीसी की तरफ से जो है वो आएंगे श्रद्धांजलि देने। और उनके साथ जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आनंद शर्मा, पवन बंसल, वो भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। और इनके अलावा जो हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी है राजीव शुक्ला, वो भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, भाजपा के लोग हैं, तमाम वो लोग जो है अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। और अंतिम विदाई जो है दिलों के राजा साहब को दी जाएगी। तो ये तस्वीरें अपने आप में देखिए कितनी भावुक करने वाली हैं। और लोगों का जमावड़ा देखिए किस तरह से लोग जो हैं यहाँ महल का जो परिसर है उसके बाहर लोग जो है किस तरह से आना शुरू हो गए हैं। नम आंखें हैं, बहुत सारे ऐसे चेहरे आपको मिलेंगे जिनके आंखों में आंसू हैं, पीड़ा है अपने नेता को खोने की। जी अमृत। बिल्कुल रणबीर, तो किस कदर लोगों का प्यार है ये हम लगातार कल से जो तस्वीरें, चाहे रिज मैदान की बात करें जहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, और चाहे कल शाम की कांग्रेस के दफ्तर की बात की जाए, पार्टी दफ्तर की, जहां के बाहर कार्यकर्ताओं का वहां पर एक जमावड़ा देखने को मिला। तो आज भी अभी सुबह होते ही जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, तो वाकई में ये दर्शाता है कि वीरभद्र सिंह ने क्या कुछ कमाया है। वो सिर्फ एक नेता नहीं रहे हैं, लोगों के दिलों के वाकई में राजा रहे हैं। ये तस्वीरें बयां करती हुई नज़र आ रही हैं। तो दर्शकों को बता दें कि ये तस्वीरें रामपुर की हम दिखा रहे हैं। रामपुर का जो वो महल है वीरभद्र सिंह का, जहां पर उनके बेटे का पहले आज राजतिलक होगा, वो गद्दी संभालेंगे विक्रमादित्य सिंह, और उसके बाद 3 बजे के करीब जो अंतिम संस्कार आज रामपुर में ही किया जाएगा। और जैसे रणबीर ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आज फिर से पहुंचने की संभावना है, वो आज फिर से पहुंचेंगे, क्योंकि लगातार जिस दिन देहांत हुआ था उस दिन भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर घर पर पहुंचकर उन्होंने अंतिम दर्शन किए। कल जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ भी पहुंचे जयराम ठाकुर, और आज भी अंतिम संस्कार में उनके शामिल होने की जो सूचना मिल रही है अपने कुछ कैबिनेट के साथियों के साथ। तो ये तस्वीरें लगातार जो कल से सामने आ रही हैं। कल राहुल गांधी भी पहुंचे थे, राहुल गांधी ने परिवार के साथ दुख साझा किया, अंतिम दर्शन किए, अंतिम विदाई दी वीरभद्र सिंह को। और इसी के साथ लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो बादस्तूर जारी है। बुजुर्ग से लेकर जवान तक हर कोई अपने नेता को, अपने लोकप्रिय नेता को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहा है। क्योंकि अभी तक जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया है, लेकिन दोपहर बाद आज उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो एक और अंतिम संस्कार की भी तैयारियां हो रही हैं, तो दूसरी ओर तैयारियां वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह का जो आज वो गद्दी संभालेंगे उसकी तैयारियां भी दूसरी ओर की जा रही है। तो आज तमाम कांग्रेस के सांसद, विधायक, जो सीनियर लीडरशिप है उसकी भी पूरी पहुंचने की संभावना है। सारी लीडरशिप पहुंचेगी और बीजेपी के भी दिग्गज नेता आज एक बार फिर से वीरभद्र सिंह को आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचेंगे। तो वीरभद्र सिंह 8 जुलाई को जिनका देहांत हुआ था, 2 बार कोरोना को मात दी, लेकिन उसके बाद तबीयत लगातार नासाज होती गई और 8 जुलाई को सुबह ही उन्होंने दम तोड़ दिया। शुक्रिया रणबीर। फिलहाल ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए फिर से आपका रुख करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखाई हमने सबके दिलों में राज करने वाले वीरभद्र सिंह की, जिनको आज फिर से अंतिम विदाई दी जा रही है, दर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन दोपहर तक ही ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि उसके बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा।